हेलो हाय बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसे हम लोग का सीरीज जो कंटिन्यू चला था वही सीरीज आज भी कंटिन्यू है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक होने वाला है सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा, आज हम लोग करने वाला है हमारा सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स वाला, ठीक है। सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले जो आप लोगों ने क्लास किया था उसमें हमने बायोलॉजी वाला टॉपिक किया था, बुक्स एंड ऑथर के थे, सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो कि वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक होने वाला है सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड स्टार। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ज्योग्राफी रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक है। इसका जैसे हम लोग हमेशा कर रहे थे, पहले करेंगे नोट्स, थोड़ा सा उसका बेसिक्स जान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले क्या कहा गया है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो सोलर सिस्टम है बच्चा, ठीक है, उसमें क्या है, कितना प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन, मान लो ये तुम्हारा सूरज है, ठीक है, ये सूरज है और सूरज के आसपास में प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा सन और सन के आसपास के प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। सन को यहाँ पे तुम मान लो, अभी जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है हमारा, तो सन को मान लो कोई प्यारी सी लड़की है, ठीक है, तो उसके आसपास में लड़के घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी कोई लड़की है जिसके आसपास में सब घूम रहे हैं, ठीक है, सन के आसपास में सब रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ प्लैनेट्स इन ऑर्डर, अगर हम प्लैनेट्स को ऑर्डर में जाने तो कैसे होता है, सबसे पहले आपका मरकरी, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपट्यून। तो जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मान लो, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ बोलूंगी कि ये तुम्हारा मरकरी हो गया, ठीक है। हमने बचपन में पढ़ा था सोलर सिस्टम, तुम लोगों ने स्कूल में क्या रखनी, स्कूल में प्रोजेक्ट होता था ना, बना के लाने को मैम बोलती थर्माकोल से सोलर सिस्टम बना के लाओ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मरकरी फर्स्ट वाला है हमारा, पहला प्लैनेट होगा हमारा मरकरी, ठीक है। सेकंड प्लैनेट कौन होगा हमारा, सेकंड प्लैनेट होगा बच्चा वीनस, सेकंड प्लैनेट क्या होगा हमारा, वीनस। थर्ड प्लैनेट कौन होगा हमारा, हमारा अपना अर्थ, जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, अर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा प्लैनेट कौन सा होगा, चौथा होगा बच्चा मार्स, चौथा क्या होगा, चौथा होगा मार्स, ठीक है। पांचवा प्लैनेट कौन सा होगा गाइस, पांचवा प्लैनेट आपका होगा जुपिटर, पांचवा क्या होगा आपका, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर होगा। जुपिटर के बाद आ जाइए, 6 नंबर वाला प्लैनेट आपका होगा सैटर्न, 6 नंबर वाला प्लैनेट होगा आपका सैटर्न। 7 नंबर वाला जो प्लैनेट है वो होगा आपका यूरेनस, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे 7 नंबर हो गया, और जो आपका 8 नंबर का प्लैनेट है वो होगा आपका नेपट्यून। एक्चुअली में 9 था, ठीक है, एक प्लैनेट एक्सटिंक्ट हो चुका, मतलब गायब हो गया। यहाँ पे देखो, इससे ड्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्रॉप प्लैनेट, मतलब बहुत ही छोटा था वो प्लैनेट, ठीक है, और सन से धीरे 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 करके वो दूर जाते गया, ठीक है, मतलब पूरे गैलेक्सी में वो कहीं दूर जाके खो गया। कौन कौन सा प्लैनेट है, वो पहला तो प्लूटो है जिसको हम लोग जानते थे। एक्चुअली हम लोग 9 प्लैनेट पढ़ते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जानते थे कि पहले 8 की जगह हम लोग क्या पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट्स होता है, उसमें प्लूटो भी हम लोग इंक्लूड करते थे, ठीक है। लेकिन प्लूटो का क्या केस हुआ, प्लूटो क्या हुआ है, ड्रॉप प्लैनेट हो गया, बहुत दूर जाते गया। वैसे आपका सेरेस बोलो, इरिस बोलो, मेक बोलो, हामा बोलो, ये सारा जो प्लैनेट्स है ये सब क्या है बच्चा, ये सारा प्लैनेट आपका ड्रॉप प्लैनेट्स है, बहुत ही दूर जा चुका है सन से। जैसे कि मान लो अगर ये सन है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे एक और अच्छा सा डायग्राम बना के तुम लोग को दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो मान लो कि ये तुम्हारा सन है, ठीक है, मान लो कि ये है तुम्हारा सन, ठीक है, मान लो कि ये हो गया आपका सन बच्चा, सूरज हो गई है, ये आ गई हमारी सूरज, ठीक है। सूरज का सबसे करीब जो होगा, सबसे करीब जो होगा वो होगा पहला प्लैनेट, जो कि होगा हमारा मर्क्यूरी। ये क्या है, सन से बहुत ही नजदीक है, ठीक है। मरकरी क्या होगा, सन के बहुत ही क्लोज होगा, मतलब ये कैसा होगा, बहुत ज्यादा हॉट होगा, ठंडा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा, है ना। सन से बहुत क्लोज है, सन में क्या है, बहुत हीट है, सन के क्लोज है, तो बहुत ज्यादा गर्म है ये प्लैनेट, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा वीनस, मरकरी के बाद ही होगा हमारा वीनस, ठीक है, मरकरी के बाद क्या होगा हमारा वीनस होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हमारा अर्थ, ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा अर्थ, उसके बाद आएगा हमारा मार्स, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा जुपिटर, उसके बाद आएगा हमारा जुपिटर। इस तरीके से मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और जो बाकी आपका प्लैनेट है सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो जैसे जैसे सन से दूर जाते जाएगा वैसे वैसे एकदम ठंडा होते जाएगा, मतलब ये जो सन से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो ये क्या होगा, ये कोल्ड प्लैनेट होगा, बहुत ही ठंड प्लैनेट होगा। तो प्लूटो भी क्या था, सन से बहुत दूर था, ठंडा प्लैनेट था, ठीक है ना। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा बच्चा, ये जानना जरूरी है कि हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है हमारा, जुपिटर, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा, मरकरी, ये जो पहला वाला प्लैनेट है जो कि सन से बहुत करीब है, ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मतलब जो सन से बहुत ज्यादा क्लोज में होगा, एक तो मरकरी है, लेकिन मरकरी को ज्यादा हॉटेस्ट नहीं बोला गया, क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्लैनेट है, ठीक है।
तो कौन सा यहाँ पे हॉटेस्ट प्लैनेट बोला गया? वीनस। और कोल्डेस्ट कौन सा बोला गया? नेपच्यून, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। इतने सारे जो प्लैनेट है, ठीक है, जो पूरे 8 प्लैनेट्स है, उनमें से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आगे पानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, अगर आप बोलोगे कि मैम पानी जो है वो तो हमको नेपट्यून में मिल जाएगा, बहुत ठंड है वहाँ, ठीक है। मरकरी में जाके रहना पॉसिबल नहीं है। जुपिटर बीच में बहुत बड़ा, मैम वहाँ भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास पानी है, हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए है। उसके बाद अर्थ में और क्या है, हमारे पास मतलब लैंड है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अर्थ में अवेलेबल है, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, और कहीं नहीं, नॉट इवन मून, मून पे भी नहीं है वो, ठीक है। इसी बात आ जाइए, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को हम लोग कौन सा प्लैनेट बोलते हैं? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि विच इज नोन एज द रेड प्लैनेट, कौन रेड प्लैनेट कहलाता है? तो आपने बोलना है मार्स कहलाता है, ठीक है। ओके, नाउ Saturn has prominent rings. Saturn के पास में prominent rings होता है, ठीक है। और मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। और जो चांद है हमारा, ठीक है, हमारा जो चांद है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है बच्चा, ठीक है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब हम मतलब ये हो गया हमारा नोट जो हमें जाना था। अब हम लोग करेंगे 20 MCQs इसका कर लेते हैं, ठीक है। जो इसका 20 MCQs है वो सॉल्व कर लेते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कैसा चल रहा है बच्चों आप लोगों का वैलेंटाइन वीक? अच्छा चल रहा है वैलेंटाइन वीक? हाँ, अच्छा ही चल रहा होगा। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, वैलेंटाइन वीक को मारो गोली, हमें क्या, हमें तो पढ़ना ही है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है। तो कौन से प्लैनेट को बोलते हैं बच्चा? मार्स को बोलते हैं। कौन से प्लैनेट को बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन सा था? जुपिटर था। कौन सा था? जुपिटर था। विच प्लैनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है जिसके पास बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम है? कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न, ठीक है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? कौन सा था? वीनस था, राइट। कौन सा प्लैनेट है सबसे ज्यादा गर्म? वीनस था हमारा। The only natural satellite of Earth is। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन था? कौन था बच्चों? मून था, राइट। Which planet is the closest to sun। मतलब सन से क्लोजेस्ट कौन सा? अब देखो, अगर पूछेगा हॉटेस्ट, अगर पूछेगा हॉटेस्ट तब बोलोगे तुम्हारा वीनस का नाम लोगे। और अगर पूछेगा कि सबसे क्लोजेस्ट कौन है सन से, सबसे क्लोजेस्ट कौन है सन से, तब तुम बोलोगे मरक्यूरी, क्योंकि मरकरी सबसे पहला प्लैनेट है जो कि सन के एकदम जस्ट बाद आ रहा है, ठीक है। और अगर पूछेगा सबसे फारदेस्ट कौन है, ठीक है, अगर पूछेगा सबसे फारदेस्ट कौन है, मतलब सबसे दूर कौन सा प्लैनेट पड़ता है सन से, तब क्या नाम लोगे बच्चा? तब क्या बोलोगे? तब तुम नेपच्यून बोलोगे, ठीक है। आ जाओ, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है, क्योंकि यहाँ पे पानी है। The dwarf planet one considered the ninth planet। कौन सा प्लैनेट था? ड्वार्फ प्लैनेट था, जिसको कि हम लोग पहले नाइन्थ प्लैनेट मानते थे। पहले हम लोग मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हुआ करते हैं। वो कौन सा प्लैनेट था जो कि ड्वार्फ हो गया? प्लूटो था, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट एक्चुअली ये तीनों ही है, ठीक है, लेकिन प्लूटो एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसको हम लोग 9 प्लैनेट में गिनते थे, ठीक है, उसकी गिनती में वो आता था। अब आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब ये ऑर्बिटल पीरियड क्या है मैम? अर्थ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, मान लो ये सन है, ये सन है। अब अर्थ जो इसके आजू बाजू घूमेगा अपने ऑर्बिट पर, अपने ऑर्बिट पर जब ये घूमेगा, ये एक रिंग बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग बना रहता है, ऑर्बिट बना रहता है। जब ये ऑर्बिट पे से घूमेगा, ठीक है, जब ये सन एक ऑर्बिट पे से घूम के एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। इसको हम लोग न्यू ईयर भी मनाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, 1 साल कंप्लीट हो गया। वो क्या है 1 साल? 1 साल जो होता है हम लोग का, जो 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। वो 1 ईयर कैसे कंप्लीट होता है? मान लो अर्थ एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर था, वो घूम करके पूरा फिर से यहाँ पर आया, तो वो जो घूमने में जितना टाइम लगाएगा गाइस, वो होगा आपका कौन है भैया? वो होगा आपका ऑर्बिटल पीरियड। कितना होता है? 365 डेज, पूरा 1 साल लगता है, 365 डेज। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे। कौन सा प्लैनेट है जिसमें दिन बहुत ही बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट दिन होता है? वीनस है आपका, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट डेज होता है, ठीक है। विच प्लैनेट इज टाइटल साइडवेज। कौन सा प्लैनेट है जो कि थोड़ा टिल्ट है साइड
की तरफ, मतलब थोड़ा सा टिल्ट है, घुमा है साइडवेज की तरफ। कौन है? वो यूरेनस है। कौन है बच्चा? यूरेनस है आपका। प्लैनेट विद द लार्जेस्ट मून सिस्टम, कौन सा प्लैनेट है इसमें मून सिस्टम सबसे लार्जेस्ट है? जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के पास का जो मून है सबसे लार्जेस्ट, मतलब उनके पास जो मून सिस्टम, वहां तक हमने किया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्या कह रहा है? विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट, कौन सा प्लैनेट है इसके पास ग्रेट रेड स्पॉट है? कौन सा प्लैनेट है बच्चा? जुपिटर। जुपिटर के पास में बहुत ज्यादा रेड स्पॉट्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद आ जाइए 14 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है दैट विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स विंड, कौन सा प्लैनेट है जो अपने विंड्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। विंड्स कैसा विंड? ठंडी हवाएं। कौन सा प्लैनेट पे चलेगा? नेपच्यून पे चलेगा, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? ठंडी हवाएं जो है बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर बोल रहा है द सन इज अ, सन क्या है, ठीक है। सन एक क्या है, ठीक है। सन क्या है बच्चा? सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, ठीक है। सन क्या है? एक तारा है, ओके। नाउ विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर, कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट ईयर होता है? मरकरी है जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट ईयर होता है, ओके। इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। मैंने बताया था अगर कोल्डेस्ट पूछेगा तो क्या बोलोगे? नेपच्यून बोलोगे, राइट। एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन, अच्छा एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, ठीक है, ये क्या होता है? एक टाइप ऑफ बेल्ट है, ठीक है, जो कि दो प्लैनेट, मान लो ये एक प्लैनेट है और ये एक प्लैनेट है, इनके बीच में एक टाइप ऑफ बेल्ट होता है, जिस बेल्ट को ही हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। तो ये कौन से दो प्लैनेट के बीच में रहता है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है बच्चा? मार्स और जुपिटर के बीच में रहता है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद अ टेलीस्कोप, कौन सा प्लैनेट पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था? कौन सा था? यूरेनस था बच्चा। कौन सा प्लैनेट था? यूरेनस हमारा पहला प्लैनेट था जिसको हमने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था, ठीक है। नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएयू, आईएयू के हिसाब से कितना ड्वार्फ प्लैनेट अब तक रिकॉग्नाइज हमने किया है? सो 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है जिसको हमने अभी तक रिकॉग्नाइज किया है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है। जो सोलर सिस्टम और उसका जो फैक्ट्स था वो हमने कर लिया, नोट्स कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस था बेसिक जो हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इंडियन डिफेंस फोर्स और उसका रैंक, मतलब जो हमारा इंडियन डिफेंस फोर्स है, ठीक है। कितने तरह के फोर्स है? इंडियन फोर्स है, नेवी फोर्स है और आपका एक आर्म्ड फोर्स है, ठीक है। इन तीनों फोर्स में क्या क्या रैंक्स होते हैं बच्चा, वो हम लोग आज पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो आज ये कवर करते हैं। सबसे पहले इंडियन डिफेंस फोर्स एंड देयर रैंक्स। इंडियन आर्म फोर्स इंक्लूड, इंडियन आर्म फोर्स जो हमारा जो इंडियन आर्म फोर्स है उसमें 3 फोर्सेस आते हैं। कौन कौन से? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। बॉर्डर देखा? बॉर्डर देखा? बॉर्डर 2 किस किस ने देखा? बॉर्डर 2 अगर देखा होगा तो उसमें ये तीनों फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आर्मी में आई थिंक वरुण धवन है और नेवी में तुम्हारा वो सुनील शेट्टी का बेटा, नाम मुझे उसका याद नहीं, आहान शेट्टी है और इंडियन एयरफोर्स में तुम्हारा दिलजीत है, ठीक है। आ जाओ। आर्मी का क्या क्या रैंक होता है? टॉप टू बॉटम, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एकदम टॉप रैंक से लेकर के बॉटम रैंक क्या क्या है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए फील्ड मार्शल, जो कि एक ऑनररी रैंक है, ठीक है। एक ये रैंक होता है। इसके बाद आता है हमारा जनरल का रैंक, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक आता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर कर्नल होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर मेजर हो गया, फिर आपका कैप्टन हो गया, फिर आपका लेफ्टिनेंट हो गया। मतलब ये टॉप से लेकर के बॉटम का रैंक है आर्मी में, ठीक है। ये तीनों में मतलब तुम्हारा आर्मी का रैंक ये बताया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ नेवी के रैंक में। वो आर्म फोर्स में मतलब आर्मी का, इंडियन आर्मी का जो रैंक होता है वो मैंने बता दिया। अब नेवी के रैंक क्या क्या होता है टॉप से बॉटम जान लेते हैं। नेवी के अंदर क्या क्या रैंक आता है? सबसे पहले आता है एडमायरल, फिर आता है वाइस एडमायरल, फिर आता है रियर एडमायरल, फिर आता है कॉमोडोर, फिर आता है कैप्टन, फिर आता है कमांडर, फिर आता है लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट, फिर सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एयरफोर्स का रैंक बोलूं तो एयर चीफ मार्शल हो गया, एयर मार्शल हो गया, एयर वाइस मार्शल हो गया, एयर कमोडियर हो गया और फिर आपका ग्रुप कैप्टन हो गया, ठीक है। अगर आप में से कोई आर्मी से होंगे तुमको, किसी के पापा अगर होंगे आर्मी में तुमको पता होगा। फिर आता है हमारा विंग कमांडर, देन आता है हमारा, ये आपका मैं इसकी बात कर रही हूँ, एयरफोर्स की बात कर रही हूँ, देन स्क्वाड्रन लीडर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर,
ठीक है, अब आ जाइए इसका कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा है? इंडियन आर्मी की बात हो रही है, मतलब आर्म्ड फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। कौन है यहाँ पे? आपका फील्ड मार्शल, ठीक है। यहाँ पे कोई नेवी और एयरफोर्स की बात नहीं हो रही है, आर्मी की बात कर रही हूँ मैं। सो हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है? फील्ड मार्शल होता है। विच फोर्स गार्ड इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर? मतलब इंडियन का जो मैरीटाइम बॉर्डर है, मतलब पानी का जो बॉर्डर है, उसको कौन सा फोर्स गार्ड करेगा? नेवी गार्ड करेगा, ठीक है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्स फोर्स? इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे सुप्रीम कमांडर होती है। अभी आपके इसके लिए क्या नाम है? इंडियन आर्म फोर्स के लिए, ठीक है। विच रैंक इज जस्ट बिलो द लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी? मेजर, ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर? इंडियन एयरफोर्स जो है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था बच्चा? 1932 में, ठीक है। बीएसएफ इज अंडर विच मिनिस्ट्री? हमारा जो बीएसएफ होता है, बीएसएफ जो होता है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, ठीक है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम? पीस टाइम में जब पीस टाइम चल रहा होता है तो हमारा इंडिया का जो लैंड का बॉर्डर है उसको कौन गार्ड करता है? उस टाइम पे हमारा बीएसएफ है, ठीक है। जो पेट्रोलिंग भी होता है उनका बीएसएफ गार्ड कर रहे होते हैं नॉर्मल टाइम पे। आप जाओगे बॉर्डर के पास में, ठीक है, आपको भी बॉर्डर के पास जाओ, आप देखोगे बीएसएफ वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, 7 हो गया। अब आ जाओ 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री फोर्स? बीएसएफ, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा है बच्चा? इंडियन नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक है आपका एडमिरल का रैंक, ठीक है। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला फील्ड मार्शल कौन थे? इनके ऊपर मूवी भी बना है, सैम मनेकशॉ। इनके ऊपर जो है, सैम के ऊपर ये आप लोग मूवी भी देखा है। किसका मूवी है ये? आई थिंक विकी कौशल का मूवी है, ठीक है। तो ये मूवी भी इनके ऊपर बना है, विकी कौशल ही है, याद नहीं हमें सही से। विच विंग यूजेस द टर्म एयर कमांडर? एयर कमांडर जो है वो कौन सा विंग यूज करता है? जाहिर सी बात है, एयर की बात हो रही है तो एयरफोर्स से यूज करेगा। व्हाट डज IAF स्टैंड फॉर? IAF का क्या मतलब होता है बच्चा? इंडियन आर्मर्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फ्लाइट, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी फ्रंटलाइन? IAF का मतलब होता है इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। विच फोर्स इज डिप्लॉयड इन नक्सल एरिया? नक्सल एरियाज जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सा फोर्स डाला जाता है? सीआरपीएफ को डाला जाता है, ठीक है। सीआरपीएफ के जो जवान है वो रहते हैं आपके नक्सल एरियाज में। Who appoints the chief of army, navy and air force? कौन अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स ऑफ इंडिया? सीआरपीएफ जो है सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स है इंडिया का, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज इन? इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ गया ये? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, हाँ, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी कहां पर है बच्चा? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है तुम्हारा दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। विच रैंक्स कम आफ्टर स्क्वाड्रन लीडर? क्या हो रहा है ये? हाँ, 17 नंबर कर रही थी ना, चलो। विच रैंक्स कम आफ्टर स्क्वाड्रन लीडर इन द IAF? इंडियन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन लीडर्स होते हैं उनके बाद कौन सा रैंक आता है? विंग कमांडर आता है। कौन सा रैंक आता है? विंग कमांडर आता है। नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। एंड वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी? इसको IMA बोलते हैं। वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपका देहरादून में है बच्चा। वो कहाँ पर है? वो आपका देहरादून में। इसको बीमारी हो गई है किसी तरीके की जो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कहां पर है? वो आपका देहरादून में है, देहरादून में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द आर्मी डे इन इंडिया? आर्मी डे इन इंडिया हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी। जैसे कि आज 14 आपका फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, लेकिन इंडिया के लिए ब्लैक डे भी है, ठीक है। पुलवामा अटैक की वजह से ये हमारा इंडिया के लिए लाइक जो हमारा 14 फरवरी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 14 फरवरी जो हम लोग मना रहे हैं, ये लोग प्यार मोहब्बत का दिन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए ब्लैक डे भी है, ठीक है। तो इसमें हमें हमारे जवानों को याद करना चाहिए बच्चों, ठीक है। इंडिया के लिए ब्लैक डे भी हो गया ये, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्मी का, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? आर्मी का जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को शौक है मिलिट्री में जाने का तो जरूर जाइए, ठीक है। तो ये
थोड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे मिलिट्री में ज्वाइन करना है, मुझे फोर्स ज्वाइन करना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। ओके, आ जाओ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि मिलिट्री का जो क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है वो देखेंगे। सो इंडिया कंडक्ट वेरियस बायलैटरल, multilateral and domestic military exercises with different countries and its own force to enhance operational preparedness and international cooperation. Now what is this? इंडिया जो होता है वो क्या कंडक्ट कर रहा है? बायलैटरल, मल्टीलैटरल और आपका डोमेस्टिक मिलिट्री जो हमारा एक्सरसाइजेस है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज और अपने खुद के फोर्स के बीच में भी, ताकि हम लोग क्या कर सके, कोई भी मतलब हम लोग को किसी भी चीज ऑपरेशन के किसी भी चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होना हो। ठीक है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना, और कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए पहले से प्रिपेयर करवाने के लिए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस है पहले वो देख लेंगे, फिर डोमेस्टिक वाला देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस के अंदर में क्या क्या आ रहा है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और यूएसए करता है युद्ध अभ्यास, मतलब युद्ध के लिए तैयारी। ठीक है ना, गरुड़ा ये इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स में होता है। वरुणा ये इंडिया और फ्रांस के नेवी फोर्स में होता है। ठीक है, मलाबार ये इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल नेवल ड्रिल होता है। ठीक है, हैंड इन हैंड जो कि इंडिया और चाइना में होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस है। देन संप्रीति आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है। शक्ति आपका इंडिया और फ्रांस के आर्मी के बीच का है। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल। देन मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, और नोमेडिक एलिफेंट जो है वो आपका इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस में, जैसे कि हम लोग करते हैं वायु शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइजेस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गगन शक्ति, ये आईएफ एक्सरसाइजेस होता है टू टेस्ट द रैपिड डिप्लॉयमेंट। ओके, देन आता है आपका ट्रूपेक्स, जिसको कि इंडिया नेवीज वॉर गेम भी बोलते हैं। इसके बाद आ गया आपका दक्षिण प्रहार जो कि साउथर्न कमांड आर्मी एक्सरसाइज है। देन आ गया आपका इंदिरा जो कि इंडिया रशिया जॉइंट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, आ जाओ इसका भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन युद्ध अभ्यास? कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करता है? कौन सा कंट्री है? इंडिया और यूएसए। Garuda is an air force exercise between India and France. Varuna is a navy exercise held with, ठीक है, वरुणा जो नेवी एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। हैंड इन हैंड जो है वो किसके बीच में कंडक्ट होता है? इंडिया और चाइना के बीच में कंडक्ट होता है बच्चों। ठीक है, संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। देन मलाबार इज अ नेवी एक्सरसाइज विद इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इन्वॉल्व करता है कौन कौन से कंट्रीज को? इंडिया को और फ्रांस को। ठीक है, देन आ गया आपका नोमेडिक एलिफेंट इज एन एक्सरसाइज विद इंडिया एंड मंगोलिया, ये तो हमने पढ़ा था, इंडिया के साथ मंगोलिया का। देन सूर्य किरण इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, सूर्य किरण जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किसके बीच होता है बच्चों? नेपाल के बीच होता है। मित्रा शक्ति किसके किसके बीच होता है? श्रीलंका के साथ होता है। और जो हमारा ट्रोपिक्स है वो रिलेटेड है टू विच इंडियन फोर्स? हमने क्या पढ़ा था? ये हमारे नेवी के साथ होता है, इसको एक नेवी वॉर गेम भी बोलते हैं, राइट? नेवी फोर्स के साथ होता है। वायु शक्ति इज एन एयर फोर्स एक्सरसाइज ऑफ, वायु शक्ति जहां बोला जाए, ठीक है, एयरफोर्स आ गया है मतलब इंडियन एयरफोर्स का है ये, मतलब इंडियन एयरफोर्स का है ये। ठीक है, देन आ जाओ इधर जो कि कह रहा है दैट गगन शक्ति इज एन एक्सरसाइज ऑफ आईएफ, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। इंदिरा इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, ठीक है, ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ये जान लो कि ये एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा इंडिया और रशिया के बीच में होता है। ठीक है, विच एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश? कौन सा एक्सरसाइज है जहां पे इंडिया का और बांग्लादेश के आर्मी इन्वॉल्व होते हैं? वो है आपका संप्रीति। ठीक है, दक्षिण प्रहार जो है वो कौन कंडक्ट करता है? साउदर्न कमांड कंडक्ट करता है। ठीक है, दक्षिण प्रहार कौन कंडक्ट करता है? साउदर्न कमांड कंडक्ट करता है। द मलाबार एक्सरसाइज वाज ओरिजिनली स्टार्टेड बाय, कौन इसको ओरिजिनली स्टार्ट किया था? इंडिया और यूएसए स्टार्ट किया था। और शक्ति इज अ डैश लेवल एक्सरसाइज, शक्ति कौन से लेवल एक्सरसाइज है? आर्मी लेवल एक्सरसाइज है। कौन से लेवल का एक्सरसाइज है शक्ति? आर्मी लेवल का एक्सरसाइज है बच्चों।
विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ मलाबार एक्सरसाइज, कौन सा कंट्री है जो कि मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है? इंडिया है, रशिया है, सॉरी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रशिया नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है, यहाँ पे सवाल ध्यान रखना है, नॉट पूछा है इसमें मतलब नहीं है, तो रशिया नहीं आता है, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2022 एकदम रिसेंट है, युद्ध अभ्यास जो हुआ था 2022 का, वो हेल्ड हुआ था इंडिया में, कौन से स्टेट में हेल्ड हुआ था बच्चा? उत्तराखंड में हेल्ड हुआ था। कहाँ हुआ था ये? उत्तराखंड में हेल्ड हुआ था। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे वहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स इन इंडिया जो है इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने बस जो मैंने नोट्स आपको यहाँ पे दिखाया है आपने वो नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और जो यहाँ मैंने एमसीक्यूज करवाया आपने वो देख कर जाना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं बार बार कह रही हूँ, सीयूएलटी बोलो, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई भी जॉब का एग्जाम बोलो, एएमयू बोलो, ठीक है, आलिया का एग्जाम बोलो, या फिर किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम जहां पे तुम्हारा जीके से सवाल आता हो, ठीक है, जीके से सवाल आता हो, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। तो ये क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ सीयूएलटी वाले बच्चों के लिए जो लॉ करेंगे, नहीं, ये क्लास सारे बच्चों के लिए जो जो लोग जीके करना चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक ही था, आप लोग जल्दी से जाइए, बैच में हमारा भी डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। हमारा आज हमारा 14 फरवरी है, ठीक है, और आज के दिन क्या था हमारा बैच जो मतलब हमारा जो एबी सेंटर है, ठीक है, हमारा जो ये ऐप है, ये जो हम आपको यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, ये हमने लॉन्च किया था आज के दिन, ठीक है। तो आज हमारा फाउंडेशन डे भी है, आज के लिए आप लोगों को छूट भी मिली है, बहुत ज्यादा हमारा डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी जाइए और जाकर के चेकआउट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू।